वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 9 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, और वंदे मातरम गायन के लिए नंदिता दीदी कलकत्ता से, और वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। आप सभी, और एक सुंदर सा प्यारा से भजन के लिए एक बहुत ही प्यारा भजन है नीतू महेश्वरी दीदी के पास। तो इसी के संग आज चौपाल की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में ही आज अनुभवों की झड़ी लगने वाली है। तो जिन लोगों ने कान में सरसों का तेल नहीं डाले हैं तो तेल डाल लीजिए, क्योंकि ये वही अनुभव है जिससे हम सभी का ज्ञान और विश्वास बढ़ता है। तो चलते हैं शुरुआत के लिए। कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हैं चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ को दे सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। नंदिता दीदी, माइक अनम्यूट कर लें। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् श्यामलं मातरं, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले दिशाप्तकोटि भुजे धृत खड़खड़वाले अबोला কেন মা এত বলে বহু বলধারিণী নমামি তারিণী রিপুদল বারিণী मातरम, वंदे मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदि तुमी मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुमी मा शक्ति হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে বন্দে মাতরম। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं, नमामि कमलम् अमलं अतुलं सुजलं सुफलं मातरं। श्यामलं सरलं सुस्मितं भूषितं
धरणिं भरणिं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। जी दीदी, वंदे मातरम। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए। मातरम वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम मातरम। मातरम ठीक है, वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 9 जून 2026 की चौपाल को बनाने का प्रयास करते हैं यादगार। और यादगार चौपाल बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं अनुभवों के लिए। हम सभी के बीच बहन जुड़ी हुई हैं गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू से। क्योंकि गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू के पास इतने सारे अनुभव हैं कि अगर लगातार चौपाल दे दी जाए तो 7 से 10 चौपाल लगेगी। तो अब प्रतिदिन थोड़े थोड़े उनके जमीनी स्तर पे अपने परिवार, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास इतने अनुभव अपने बच्चे को लेकर है स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, उसी को सुनते सुनते मन मगन हो जाएगा। तो गुरप्रीत कौर दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट करें। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू से। वंदे मातरम गोविंद भैया, वंदे मातरम सभी को। दीदी वीडियो पे ऑन कर लो। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। आज सारे अनुभव बच्चे वाला सुनाना, बेटे वाला। क्योंकि भैया मेरे बेटे के अनुभव तो हैं बहुत सारे भैया। एक्चुअली क्या था कि थोड़े दिन पहले उसको रात को उल्टियां आ गई। तो मैंने उसको लौंग का पानी दिया रात को 3 बजे। तो फिर 4 बजे उसको उल्टी आ गई तो मैंने प्याज का रस दे दिया। सुबह वो खेल रहा था मेरे साथ तो मुझे कहता मम्मी आप कोई क्वेश्चन पूछो। तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या पूछूं, मैं कुछ ना कुछ उसके पूछ रही थी। गेमिंग का कभी कहता है मुझसे पूछो, कभी स्पोर्ट्स का पूछो, कभी ये पूछो, कभी वो पूछो। मैंने कहा अच्छा अगर किसी को उल्टियां आ जाएं तो क्या किया जाना चाहिए। कहता तो उसको लौंग का काढ़ा दे दो, और फिर भी ठीक ना हो तो प्याज का रस दे दो। तो ये चीज थी भैया। और मतलब ये चीज सुन के मतलब उसके बाद मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा अगर बुखार हो जाए तो कहता फिर श्री राम वटी जलेगी। तो ये चीज भैया बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगती है कि हाँ हमारे बच्चों में वो संस्कार बचपन से आ रहे हैं कि उनको ये नहीं पता पैरास्टामोल दे दो, ये नहीं पता कि अच्छा वो गोली दे दो सफेद या काली। उनको ये पता है कि उनको हमने दवाई देनी है ना। मतलब दवाई नहीं लेनी, अपनी आयुर्वेदिक चीजें उनको पता है। और उनको पता है कि अगर मुंह पे दाना हो गया तो वो अपनी ब्यूटी क्रीम लगानी है। या कभी वो अगर खांसी लगी तो वो लकड़ी होती है ना मीठी वाली, वो दे दो। मुलेठी नहीं कभी उसको बोलना आता तो कहता वो मीठी वाली लकड़ी दे दो। तो इस तरह से हमारे बच्चों में छोटी छोटी चीजें जो आ रही हैं भैया, ये बहुत मतलब ये हमारी असली जीत है कि अगली जनरेशन्स तक हम अपनी जो चीज है वो पहुंचा पा रहे हैं। और भैया इतनी तो नहीं है मेरे पास अनुभव जो आप, इतना नहीं है, काम तो हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। बाकी भैया एक अनुभव ये था जो मैंने कल ना भैया मैंने एक डायरी बनानी शुरू की सिर्फ अनुभव के ऊपर। मैंने कहा ये सिर्फ अनुभव होंगे जो हमने व्यक्तिगत रूप से जिस पर जीत हासिल की होगी। एक तो सीख रहे हैं उसकी तो मेरी 3 डायरीज बन गई है, 3 डायरीज के बड़े बड़े रजिस्टर्स बन गए हैं। अब मेरे पास है भैया ये डायरी मैंने सिर्फ अनुभव वो वाली लगाई है कि जो हमने व्यक्तिगत रूप से किसी को बताया और उसमें जीत हासिल हुई। उसमें भी हमने बहुत सारे मैंने कल के पेज भर दिए हैं। तो भैया उसमें एक है हमारे साथ अमृतसर से एक बुजुर्ग माता जी है, 90 साल से ऊपर उनकी आयु है। तो उनको कफ से रिलेटेड कुछ काफी प्रॉब्लम थी और उनकी छाती में काफी, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें तो पता नहीं पानी भर गया फेफड़ों में। तो डरा के डॉक्टर्स ने उनको 8,000 कुछ की दवाई दे दी। और उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने कहा कि आप अड़ूसा अर्क ले लीजिए, आपके वहां पर मिलता होगा। तो उन्होंने लिया और उन्होंने 1 हफ्ता या 10 दिन लिया भैया। और उसके बाद उन्होंने अनुभव दिया कि मैं तो इतनी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, ये सारी दवाइयां मैंने एक बार भी नहीं खाई, मुझे अड़ूसा अर्क की 3-4 बोतलें भेज दो। तो हमने कहा आपके उधर से मिल जाती हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब उनको सिर्फ एक अड़ूसा अर्क जो 40 रुपए का भैया आता है उससे फर्क पड़ गया। और 90+ एज में देखिए आप यहाँ पर।
तो ये एक है, तो छोटी छोटी चीजें मगर बहुत बड़ी हमारे लिए जीत है। और एक आपको मैंने बताया था, सुमन बालाजी हैं जम्मू से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पति देव को ऐसे कुछ मतलब वो है, प्रॉब्लम है लीवर की आई, और उन्होंने रिपोर्ट्स कराई और बहुत सारी रिपोर्ट्स उनकी सारी लाल 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 निशान बने हुए थे। और मैंने उनको कहा कि आप भैया से मंगवा लीजिए लीवर बट्टी का घटक और बनाइए। तो उन्होंने जब घटक आए तो उन्होंने कहा कि ये तो लीवर बट्टी के तो घटक आए, सुहागा नहीं आया इसमें। मैंने कहा ये टंकण भस्म पता नहीं क्यों दे दी है। मैंने कहा जब सुहागे को फुला देते हैं तो उसको टंकण भस्म भी कहा जाता है। कहते शुक्र है, चलो गोविंद भैया से हम बात नहीं कर सकते, आप लोगों से हम सीख ले। मैंने कहा चलो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो उन्होंने बनाई भैया, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने बनाई। और अब उन्होंने रिपोर्ट की, मार्च की रिपोर्ट थी, एक अभी 15-20 दिन पहले की रिपोर्ट उन्होंने कराई, सभी कुछ उनका लीवर बटी का नॉर्मल आया। वो रिपोर्ट्स आपके पास भी आई हैं, उन्होंने आपको भी भेजी हैं। अगर आपसे ऊपर नीचे हो गई होंगी तो मैं दोबारा आपको भेज दूंगी वो रिपोर्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है हमारी लीवर बटी के लिए, कि बिल्कुल रिपोर्ट्स नेगेटिव थी और वो पॉजिटिव हुई हैं। उसके बाद भैया एक हमारा यूटीआई इन्फेक्शन पर हमने जीत हासिल की है। मैं चाहती थी कि मेरी सहेली है वो खुद ही आके आपको बताए, मगर वो अभी घूमने गई हुई, आज उसका फोन नहीं था। एक उसका तो है, एक उसके साथ हम यूटीआई इन्फेक्शन पर मैं इस पर बहुत ही क्रेडिट दूंगी हमारे व्यास मुनि भैया जी को। एक भैया बहन हमारे साथ जुड़ी है, उसके 3 या 2.5 साल हो गए शादी को। उसने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया अपने यूटीआई इन्फेक्शन पर खर्च दिया भैया, और बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली। और इसका पूरा श्रेय व्यासमुनि भैया जी को जाता है। उन्होंने उन्होंने थोड़े दिन पहले वैसे ही बताया था कि ऐसे यूटीआई इन्फेक्शन में मैं ये चीज बताता हूँ होम्योपैथी की। तो मैंने उस दिन उस बहन से बात हुई तो मैंने भैया से ऐसे ही पूछ लिया। तो भैया ने बताया जो भैया आप विश्वास करेंगे कि अभी मेरे ख्याल 2 महीने भी नहीं हुए होंगे उस लड़की को, और उसकी 85% तक प्रॉब्लम खत्म हो गई है, जो कि उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी। हाँ, हमने साथ में अपनी वो भी दी है, नारी सुरक्षा के पैड्स भी वो यूज करी है। और जो हम अरंड तेल की बत्ती रखते हैं ना भैया, है ना, योनि मार्ग में, और उसके साथ जो फिटकरी की बत्ती रखते हैं हम, उसके साथ उसको उसके साथ साथ ये चीजें भी उसने चलाई हैं। और इसके साथ ही भैया एक बहुत बड़ी चीज है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और हमारी जो क्रीम है, अपनी ब्यूटी क्रीम ने उसको इतना आराम दिया है कि कहती कि मैं, मतलब मुझे कुछ हो जाता था, मैं ये ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ और इतनी ठंडक और इतना इतना आराम मुझे कोई भी क्रीम्स डॉक्टर की दी हुई से नहीं आया जितना इससे आया है। तो उसके बाद जो मेरी सहेली है, उसका भी 8 साल से यूटीआई इन्फेक्शन जो था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसने भी अपने सिर्फ पैड्स पर पानी डाला और ये बत्ती यूज की है और ब्यूटी क्रीम यूज की। ये तीनों चीजों से भाफ लेनी तो हम लोगों ने, मतलब जो नारी सुरक्षा पैड यूज करता है उसको तो मैं कहती कि भाफ तो लेनी ही लेनी है हम लोगों को, ये वो कल्चर एम्बाइब हो गया हम सब में। तो ये सब सिर्फ ये 2-4 चीजें करने से ही भैया उसकी यूटीआई इन्फेक्शन जो 8 साल से था, और वो कह रही थी कि मैं खुद आके बात करूंगी भैया से। तो आज मैं उसको फोन भी बड़ी देर से कर रही थी, एक्चुअली छुट्टियां हैं तो वो कहीं ना कहीं घूमने गई है, आज उसके स्विच ऑफ आ रहा था फोन। तो उसका भी बहुत अच्छा रहा भैया। और क्या क्या बताऊं भैया। और भैया ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी ये है कि एक जो हमारे साथ बच्ची थी, जिसका कि हमने सबसे पहली बार तुलसी के अर्क से उसको ठीक किया था, उसको थोड़े दिन पहले फिर से पेट में दर्द हुई, बुखार हो गया। तो उसके जैसे होता है ना कि फैमिली में कुछ लोग नहीं मानते, तो उसके दादा दादी ने कहा वो तुलसी से क्या ही हुआ होगा, वो फिर से इन्फेक्शन हो गया होगा, आप ये करो। उन्होंने भैया 6 महीने पहले जो हमने तुलसी का कराया था उनसे, उन्होंने पहले की रिपोर्ट और बाद में जब कराई थी, तुलसी ही लेने से उनका पूरा ठीक हो गया था। और अब उनके दादा दादी को थोड़ा विश्वास नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से टेस्ट कराओ। उन्होंने दोबारा टेस्ट कराए हैं भैया, अभी 1 महीना हुआ है, और दोबारा से सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं उस बच्ची की। तो मैंने कहा कभी खाने पीने से भी बुखार हो जाता है या पेट दर्द हो जाती है, ये जरूरी नहीं कि हर वक्त तो इन्फेक्शन ही रहेगा। तो तब से उसके दादा दादी भी मानने लग गए हैं कि हाँ जी, अब हम भी मानते हैं कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। उनके दादी दादा ने भी ये कहा है कि हम भी इसकी महिमा को समझने लगे हैं। तो ये उनके फीडबैक्स हैं, और भैया अब जो जो याद आता जाएगा लिखते जाएंगे। बाकी तो अभी
इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वंदे मातरम। और अब चलते हैं नीतू महेश्वरी दीदी के पास। नीतू महेश्वरी दीदी। हाँ जी भैया। जी। जी भैया। डॉक्टर मानसी मिश्रा जी ने भैया के ऊपर और ये प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर बहुत सुंदर कविता भी बोल सकते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने कविता लिखी है। उसको थोड़ी सी मैं गाने के ऊपर करने की कोशिश करूंगी। थोड़ी सी हो सकता है गलतियां हो जाए तो माफ करिएगा। निस्वार्थ सेवा का दीप जलाकर हर घर में उम्मीद जगाई है। गोविंद भैया आपने सच में मानवता की राह दिखाई है। निस्वार्थ सेवा का दीप जलाकर हर घर में उम्मीद जगाई है। गोविंद भैया आपने सच में मानवता की राह दिखाई है। ना धन का लोभ ना नाम की चाह, बस सेवा को अपना धर्म बनाया। बीमार और निराश लोगों को जीवन जीने का मार्ग सिखाया। रसोई घर की साधारण चीजों से उपचारों का ज्ञान कराया। राजीव दीक्षित जी के विचारों को, राजीव दीक्षित जी के विचारों को घर घर तक आपने पहुंचाया। बहनों को आत्मनिर्भर बनाकर हुनर की नई पहचान दी। अपने पैरों पर खड़ी हो सके ऐसी सुंदर उड़ान दी। कभी अचार कभी औषधि, कभी घरेलू निर्माण सिखाया। हर नारी के जीवन में आपने आत्मविश्वास का दीप जलाया। आत्मविश्वास का दीप जलाया। आप जैसे लोग इस धरती पर ईश्वर का ही रूप कहलाते हैं। जो बिना स्वार्थ के सेवा करते वो ही सच्चे मानव बन जाते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार आपका सेवा का सुंदर अभियान रहे। हर घर स्वस्थ हर मन प्रसन्न, हर घर स्वस्थ हर मन प्रसन्न, यही सदा आपका सम्मान रहे। ईश्वर से बस यही प्रार्थना, आप यूं ही आगे बढ़ते जाए। हजारों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य और खुशियां फैलाए। निस्वार्थ सेवा का दीप जलाकर हर घर में उम्मीद जगाई है। गोविंद भैया आपने सच में मानवता की राह दिखाई है। मानवता की राह दिखाई है। वंदे मातरम भैया। जो बन पड़ा भैया, राग लेके गाई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। आ, वंदे मातरम गोविंद भैया। बहुत सुंदर दीदी जी। बहुत सुंदर बहुत दीदी, बढ़िया बहुत नीतू जी। अच्छा। नीतू बहुत दी सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया दीदी, दीदी, बहुत आपकी सुंदर। आवाज बहुत बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर दीदी। सभी को वंदे मातरम। दीदी आप हेलो गायिका के हेलो। साथ साथ लेखक भी हो गई। वंदे मातरम। बहुत सुंदर लगा दीदी, हमारे बहुत पास मैटर में बहुत रहता है। वंदे मातरम गोविंद
वंदे मातरम। और अब चलते हैं, हमारे बीच में एक दीदी जुड़ी हुई है, शिवानी गोयल दीदी। शिवानी गोयल दीदी। शिवानी गोयल आ, दीदी, माइक अनम्यूट करें अपना। भैया मैंने कर दिया है माइक अनम्यूट। जी दीदी। कहाँ पे हो? भैया मैं अभी अंडमान में हो या इन? अभी अंडमान में ही हूँ भैया। और यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत ज्यादा वो हैं लोग, मतलब इतने ज्यादा नोन नहीं है, दुनिया से ऑलमोस्ट कटे हुए हैं, मतलब जो जॉब करते हैं वो तो हैं, बट कुछ लेबर वो वाले ज्यादा हैं। तो उन्होंने बहुत सारी जो आती हैं मेरे यहाँ काम करने, उन्होंने मुझे बताया कि छोटी छोटी चीजों से उनको बहुत फर्क पड़ा, जैसे कि ये जो है अमृत धारा, उससे उनको बहुत फर्क पड़ा। या ब्यूटी क्रीम मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी, एक मेरे यहाँ काम करी थी, उसका जल गया था हाथ थोड़ा प्रेस से, उस पे लगाया तो अगले दिन कहती है कि मुझे पता भी नहीं चला मेरा जला था। और जो ये है भैया, जो हम जल बनाते हैं सारे वो डालकर, धातु सो, श्रावित। हाँ जी, धातु शावित जल, उससे मेरे हस्बैंड का भैया पाँच पच्चीस सौ एक साल रुपये पुराना, 501 रुपये। सॉरी भैया, माफी चाहती हूँ, मेरे पतिदेव का भैया 25 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है। अब वो कंफर्टेबल रहते हैं, इतने इरिटेटेड नहीं रहते उसको लेने के बाद। और अभी मैंने आपसे पिछले हफ्ते पूछा था बेटे के लिए, तो मैंने उसको धातु श्रावित जल भी दिया थोड़ा दिक्कत के लिए, अस्थमा की दिक्कत के लिए। तो उसका मॉन्टेयर भैया बंद कर दिया है अब, जो रेस्पिरेटरी इशू के लिए होता है मॉन्टेयर, जो वो पिछले 5 सालों से खा रहा था भैया, कॉलेज में है वो। मैं यहाँ से बना के उसके पास पटियाला भिजवा रही थी कोरियर। तो अभी उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं मॉन्टेयर नहीं ले रहा हूँ। तो भैया ये मेरे लिए इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, और मेरे भी ना हाथ जल गए थे यहाँ पे, अभी काफी कम हो गए हैं। आपने मुझे बताया था कि ग्लिसरीन और ये डालकर चलो। गोले का तेल जो होता है उसको मैंने लगाया, तो उससे जो है मेरा जो स्किन का सनबर्न था उसमें काफी आराम आ गया भैया। और भी भैया बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, कभी मैं कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे ही मुझे लगा नेटवर्क आ रहा है, मैंने फटाफट से अपनी बात इसलिए ही कही। जी दीदी। अब दीदी के सानिध्य में हम सभी को ये जानकारी मिली कि दीदी अंडमान में हैं और अपने बच्चे के लिए धातु श्रावित जल बना के पटियाला भेजती हैं, पंजाब। ये भारत के एक कोने से, भारत के बीच वाले हिस्से में, पूरा कोना तो हाँ नहीं जी। कह सकते, लेकिन एक तरह से हाँ, इसका जम्मू आने के बाद तो कोना ही हो गया, एक छोर से। कोना ही है भैया। पटियाला में भी थापड़ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है, तो वहां पे पहुंचने में, फिर मैंने वहां पे कोरियर एक पर्सन है उनसे बात करी है, वो उसके हॉस्टल में रखवा देते हैं, वो जब क्लास से आता है तो वो ले लेता है वहां से। और क्या, हाँ भैया एक चीज और, वो ना जो आपका फेस पैक है, मेरा बेटा बड़े ब्रांडेड उसमें बहुत ज्यादा रहता है कि ये ब्रांड का फेस पैक, ये फेस वॉश, ये शैम्पू। तो मैंने ना फेस पैक उसको दिया था एक बार, तब से ना भैया उसने सारे बंद कर दिए बाहर के। अब वो मेरे से जब भी बोलता है, अभी भी उसका कल फोन आया था कि मम्मी फेस पैक है आपके पास, मैंने कहा बेटा अभी नहीं है, मैं मंगवा लूंगी। तो कहता मम्मी दो मंगवाना, फिर मेरे फ्रेंड्स भी यूज करते हैं। तो भैया ये जो अभी की जनरेशन है जेंजी, ये बच्चे बहुत ज्यादा ना मतलब ब्रांडेड चीजों की तरफ भागते हैं। तो उनको भी ये समझ में आ रहा है, तो ये तो भैया बहुत बड़ी चीज है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि ब्रांड के पीछे नहीं भागना, वैल्यू और क्वालिटी के पीछे भागना है। और मेरी भैया एक सिस्टर की बेटी है अभी, वो मतलब दे आर मल्टी मिलेनियर्स। तो वो मतलब 45,000 रुपए का पर्स और ऐसी ऐसी चीजें खरीदती है जो हमने सुनी भी नहीं है। उसने भी मुझे फोन करा कि मासी कब आओगी आप, और मुझे फेस पैक मंगवाना है। तो मैंने आपका नंबर और मोनिका दीदी का नंबर दे दिया है उसको। मैंने कहा बेटा खुद से भी आप ऑर्डर कर सकते हो अगर मैं नहीं आ पा रही हूँ तो मतलब भैया ये बच्चे जो किसी की सुनते ही नहीं है, आज वो मांग रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है इससे बड़ी चीज तो और क्या ही होगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे दीदी के पास अनेकों अनुभव है। हमारी दीदी की जब बात होती है तो ऐसी परमात्मा की ऐसी कृपा है कि ट्यूनिंग तब होती है जब जब कई बार तो ऐसा हुआ है कि बस दीदी याद कर रही हो, मैंने फोन किया, या इस तरीके से बातें सच होती। में भैया मुझे लगता है कि जितने भी लोग हम जुड़े हुए हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि राजीव दीक्षित जी की वजह से या आपकी वजह से जुड़े हैं। इसका नाम ना भैया सोल फैमिली होना चाहिए। मुझे लगता है ये कोई ना पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, जो अलग अलग जगहों से हम एक ही माइंड सेट के लोग इकट्ठे हो गए हैं, और हम एक दूसरे को बहुत अंदर से अप्रिशिएट करते हैं।
और उसमें मेन रोल तो भैया आपका है ही, मतलब आप तो वर्डलेस हो गए हो शायद अब, मतलब आपके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है दुनिया के। शायद मैंने जीवन में भैया कोई जैसे बाबा होते हैं कुछ होते हैं कभी किसी को नहीं माना, बट दिल आत्मा अपने आप आपके आगे ना चरण स्पर्श करती है मन से, सच में भैया। मैं कोई इसको ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रही। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे दीदी के जो पति देव हैं, हमारे इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही बेहतरीन जिम्मेवारी है उनके पास। उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए भी अंडमान में है, मतलब। हाँ जी। हाँ जी, वैसे भैया मैं गुड़गांव रहती हूँ, बट अभी बहुत ज्यादा उनको ऑडिट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ नए ऑफिस स्टार्ट हो रहे हैं। बट मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ भैया, दुनिया देखने को मिल रही है कि लोग कितने परेशान हैं। और जब छोटी छोटी चीजें जैसे उनको धनिया सौंफ का पानी बताया पेट के लिए, या छोटी छोटी चीजें बताने से जब उन्हें बेनिफिट होता है ना, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एजुकेशन तो भैया यही है। हमने तो खामखा डिग्रियां ली हैं इतनी इंजीनियरिंग की, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू भैया, आपका हमेशा थैंक यू भैया, दिल से। तो अब चलते हैं आगे, अनुभवों के संग सवाल और जवाब का। और नीना जैन दीदी जुड़ी हुई है क्या पटियाला से? नीना जैन दीदी, नीना जैन दीदी जुड़ी है तो हैंड रेस करना। नीना जैन शायद आज नहीं जुड़ पाई है अभी। एनीवे, किन्हीं को और अनुभव शेयर करने हो या अपने सवाल रखने हो तो आप आगे आ सकते हैं। चौपाल की आगे की कार्रवाई, वर्षा दीदी और संदीप भाई, पिंकी दीदी आगरा, दीपक कुमार झारखंड, रीना जवैन जमुनानगर। मैं वो देख रहा हूँ कि अपनी ट्रेन की स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय की सीमा है और मंजिलें तय करनी है, बहुत सारे स्टेशन। तो देख लेता हूँ कितने स्टेशन हैं, उतने स्टेशन के हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे आज। तो सबसे पहले चलते हैं बोकारो रेलवे स्टेशन, स्टील प्लांट। ठीक है। संदीप भैया माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। संदीप भैया माइक अनम्यूट करें। ब्लूटूथ हटा दे। जी भैया। जी भैया। आवाज हेमंत भैया आवाज आ रही है? हाँ आवाज जी, आ रही है। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया आज मेरा अनुभव बहुत दिनों मतलब बहुत दिनों के बाद मैं दे रहा हूँ। और खुशी इस बात के लिए है कि बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो कि आम लोगों को अभी के समय में बहुत ज्यादा हो रही है। दो तीन अनुभव हैं। एक तो पहला है अनुभव है कि मेरी एक बुआ है, लगभग 65 साल की उम्र की होंगी, और उनको खांसी बहुत ज्यादा हो गया था। और तीन तीन डॉक्टरों से दिखा चुकी थी, और तीनों डॉक्टर ने उनको स्नोफिलिया बढ़ जाने के लिए बोला। और एक फिर मुझे अचानक से कॉल कर ली, बोले कि गला बहुत बैठा हुआ है, आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो मैंने उनको सिंपल सा चीज यही बोला कि धनिया उबाल करके थोड़ा सा घी दे करके है तो पी लीजिए। और उन्होंने 2 बार ही किया। फिर आज मैंने फिर दोबारा से भी सुबह पूछा था तो बोली कि हाँ ठीक है। शाम में भी फिर से मैंने पूछा कंफर्म और कोई दवाई तो नहीं खाई थी? बोली कि नहीं, डॉक्टर से दिखाने गई थी लेकिन दवाई नहीं खाई। एक ये अनुभव है। दूसरा एक मेरी मामी जी के लिए भी है। उनको भी खांसी होके रखा था, बोल रही थी बार बार गला फंस रहा है। तो उनको मैंने सिर्फ धनिया और सौंफ का पानी घी मिला करके बोला। पहले को सिर्फ धनिया बोले, दूसरे को धनिया सौंफ मिलाकर। मतलब वो दोनों कंडीशन में चीजें बहुत अच्छी कारगर रही। मतलब ये नुस्खा क्या, अपना घरेलू चिकित्सा पद्धति का ये भी एक रामबाण चीज हो गया। और एक और है अनुभव मेरा, जो मेरी अपनी बुआ जी का है। उनको 2 दिनों से पसली के नीचे पेट में बहुत मीठा मीठा दर्द रह रहा था। तो मैंने सिर्फ उनको सौंफ खाने के लिए ही कहा। और आज उनके बेटे ने बताया कि माँ ठीक है अब तो ये अनुभव है जो कि लिखने लायक भी है। धनिया सौंफ आगे एक खांसी के लिए एक और अच्छी चीज हो गई है जो कि सब जगह कारगर हो रही है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। पिंकी दीदी को माइक अनम्यूट करें भैया।
हेमंत भैया पिंकी दीदी का माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया धन्यवाद। जी एक सवाल पूछना था। जी जी जी। भैया जी, सासू माँ के लिए मैंने आपसे पूछा था, उनके कान में काफी दर्द था, पस आ रहा था कई सालों से। उनको प्रॉब्लम थी 2-3 साल से, तो एलोपैथी की दवाई लेते थे, फिर ठीक हो जाता था, 5-6 महीने निकल जाते थे, फिर से होता था, फिर दवाई लेते थे। अभी लगभग बोल रहे थे कि 1 महीने से उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो दवाई भी लेके आए, लेकिन दवाई लेके उनको थोड़ा चक्कर से आ गए, गर्मी ज्यादा थी तो कुछ हैवी डोज रही होगी पता नहीं। तो उन्होंने फिर नहीं ली, 1-2 डोज ही ली थी, कंप्लीट नहीं किया उसको। तो फिर मैंने आपसे पूछा था, तो आपने सौमूत्र का बताया था, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन उसके बाद समुंदर फैन और ये नींबू का रस डाला था भैया जी, 3 दिन के लिए बोला था आपने। 3 दिन भैया जी हो गए हैं, अब लगभग मतलब 3 दिन के बाद भी 3-4 दिन हो चुके हैं, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिला उनको, कि दर्द कम हुआ, पस आना थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और 3 दिन के बाद फिर मैंने पूछा जैसे उनसे कि 3 दिन हो गए, अभी कैसा है? तो बोली कि मतलब अभी भी कान में ऐसा लगता है कि कुछ है, आवाज सी कर रहा है, मतलब जैसे पस निकलेगा उसकी आवाज सी हो रही है। और ऐसे बोले कि पूरा कान ऐसे हो गया रेड रेड सा ना, वो मतलब दर्द थोड़ा थोड़ा अभी भी है। और थोड़ा सा पानी से मैंने वीडियो भी आपके पास भेजी थी, आपने टाइम मिला हो तो देखा हो तो भैया जी अभी 3 दिन हो गए, मत तो, और 3-4 दिन उसके बाद भी अभी वो कुछ नहीं कर रही। बोले कि मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है कान में। तो अभी आगे क्या प्रोसेस करें भैया जी, वो पूछना था। जी जी जी। साथ में मैंने आपको एक समुद्र सॉस और बोला था मंगाने को, मंगा ली थी दीदी? जी भैया जी, वो 3 दिन डलाया भैया जी, आपने दिन में 3 बार 3 दिन बोला था, तो वो उन्होंने कंप्लीट किया भैया जी। ठीक है। उसके बाद अभी कितने दिन हो गए, क्योंकि इसे करने के बाद 1 हफ्ते तक इंतजार करना होता है, फिर 1 हफ्ते बाद ही हम उसमें और कुछ करेंगे। तो वो भैया जी अभी करने के बाद शायद 4 दिन उनको, उन 4 दिन से कुछ नहीं कर रही है वो। ठीक है। तो उनकी तकलीफें पहले की अपेक्षा बढ़ी हुई नजर आ रही है या कम है? नहीं बढ़ी नहीं है भैया जी, मतलब कुछ कम हुई है, लेकिन मतलब वही है कि पूरा उनको अच्छे से रिलीफ नहीं मिल रहा। वो वही बोल रही है कि अभी कान में आवाज सी आती है, लग रहा है कि पस भरा है, वो आवाज सी कर रहा है। और थोड़ा थोड़ा लिक्विड, हल्का पानी जैसा सा चिपचिपा सा आता भी है कान से, जी पर पहले से कम है। जी जी जी। आज चौपाल पे आप सभी दीदी की समस्या के सानिध्य में ही एक ऐसे तेल के बारे में जिक्र करूंगा जो कानों की हर समस्या के लिए काफी बेहतर है। इससे पहले भी 11 बजे की कक्षा में चर्चा की गई है, लेकिन आज दोबारा ऐसे तो बाजार में अलग अलग आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो इसे बनाती है। उसका नाम है अपामार्ग का क्षार तेल। अपामार्ग का क्षार तेल अ, इस नाम से मिलती है। ये तेल बनाना भी आसान है, हम अपने घर में बना सकते हैं। और नहीं बना सकते तो आपको बाजार में जो है, जिस भी निर्माता कंपनी की ये तेल मिले, अपामार्ग का क्षार तेल, इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 से 4 बार डालनी है। जब घरेलू उपचार, सर्वसाधारण उपचार से समस्याएं ना नष्ट होती हुई नजर आए, जैसे सामान्य रूप से घरेलू उपचार में है कि अपने स्वमूत्र को लगाने से, स्वमूत्र को डालने से, फिटकरी और हल्दी का घोल बना के डालने से, नीम के पत्तों का रस डालने से, तुलसी के पत्तों का रस डालने से, नीम, तुलसी और हल्दी और फिटकरी, इन सभी का जैसे रस, बाकियों का रस और हल्दी और फिटकरी को किसी भी तेल में धीमी आंच पे पका के इसको सिद्ध करके, जो सब साधारण तरीके से, इन्हें अगर डालने से कानों की समस्या में आराम ना मिल रहा हो, तो अपामार्ग क्षार तेल, जो सिर्फ अपामार्ग के पंचांग, जो उसको उल्टा कांटा कहते हैं, चिड़चिड़ी बोलते हैं, चिड़चिटा बोलते हैं, इसके पूरे पंचांग को लाके सुखा के जला के इसकी राख इतना देर तक और इतने अच्छे से जलाना चाहिए कि वो राख पूरी तरह से सफेद हो जाए।
और जब सफेद राख जो हो उससे 4 गुना ज्यादा पानी में, मतलब 10 से 12 घंटे मिट्टी के बर्तन में छोड़ देना चाहिए। और सुबह के समय में बिना हिलाए डुलाए उस पानी को छान लेना चाहिए। ऊपर का जो पानी है जो नजर आएगा, उस पानी को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है कि नीचे का छान जो राख है वो मिल जाए। उसे क्षार, इसे बोला जाता है अपामार का क्षार जल। या किसी भी औषधि का जब क्षार बनाते हैं, भस्म बना के जब उसे पानी में घोल के 10 से 12 घंटे छोड़ देते हैं और उसके बाद उस पानी को निथारते हैं, तो ये पानी क्षार जल कहलाता है। जिस भी औषधि की भस्म का जल को जल में 12 घंटे के लिए छोड़ के सुबह निथारते हैं, तो वो उस औषधि का क्षार जल कहलाता है। और फिर इस क्षार जल को धीमी आंच पे पकाना होता है। जब पानी का अंश सूख जाता है तो नीचे पेंदी में सफेद सफेद रंग का आपको मिलेगा चिपका हुआ, कईयों के काले रंग का भी हो सकता है। उसे छुड़ा लेना चाहिए और छुड़ाने के बाद उसे थोड़े से पानी से चटनी बनानी चाहिए, कल्क बनाना चाहिए, लेप गोला बना लेना चाहिए। और फिर इसे तिल के तेल में सिद्ध कर लेना चाहिए या सरसों के तेल में। तो इस तरीके से बनाने पे जो तेल तैयार होता है वो उस औषधि का क्षार तेल कहलाता है। तो अपामार के पंचांग का क्षार, तिल का या सरसों का तेल, जितना आपको अपामार के पंचांग का क्षार मिलता है उससे 4 गुना आपको तेल लेना है। और 4 गुना ही उस क्षार को घोलने के लिए पानी लेना है। फिर इसे धीमी आंच पे पकाना है। जब पानी का अंश जल जाए, सिर्फ तेल रहे, तो इस तेल को आप रख लें और इसकी एक एक दो दो बूंद कान में डालने से कान की समस्या, लगभग चाहे कान में आवाज आती हो, कान से मवाद आता हो, कम सुनाई देता हो, किसी भी कारण से हो, या अपामार का क्षार तेल काफी परीक्षित है। परीक्षित इसलिए कह सकते हैं कि मैंने कई वैद्यों की उनकी लिखी गई आयुर्वेदिक, जो अपने जीवन में उन्होंने जो भी आयुर्वेद के प्रति काम किया, अपने जीवन में वैद्य वैद्य जीवन का जो काम किया और उनमें जो समस्याएं कानों की आई, तो शायद ही ऐसा कोई वैद्य की पुस्तकें मुझे में पुस्तकों में इसका वर्णन ना मिला हो। और वर्णन के साथ साथ ये जरूर मिला कि ये परीक्षित है। एक शब्द परीक्षित शब्द भी लिखा हुआ नजर आया। हम सभी स्वदेशी स्वास्थ्य रक्षक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं अपने परिवारों के लिए खास करके, और अपने स्तर पे अपने आप को स्वस्थ रखते हुए उन्हीं अनुभवों के आधार पर अपने परिजनों को स्वस्थ रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि ये क्षार तेल बना लें। और जो क्षार तेल नहीं बना सकते, वो आयुर्वेद के स्टोर से, जो आयुर्वेद की निर्माता कंपनी है, उनसे आप क्षार तेल ला के प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हम सभी तो इतने जागरूक हो गए हैं कि बहुत सारी चीजें हम खुद ही बनाते हैं, तो कम से कम एक कान के लिए। और ये मौसम भी बहुत अच्छा है। इस मौसम में आपको लठ जीरा, अपामार, उल्टा कांटा, चिरचीटा, इसके पेड़ सूखे हुए मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो सूख भी जाएंगे, क्योंकि थोड़े दिनों में जैसे ही बरसात आ जाएगी तो फिर वो आपको उसको सुखाने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। जी जी जी। और साथ ही साथ अभी मैं पीछे सोनीपत गया था। किरण जैन दीदी अगर जुड़ी होंगी तो वो बताएंगी उनके भतीजे के साथ। किरण जैन दीदी हैंड रेस करना जरा, पानीपत से जुड़ी हैं तो। क्योंकि मैं अभी उनका हालचाल नहीं पूछा, लेकिन दीदी को शायद पता हो, उनसे बात होती रहती होगी अपने भतीजे से। किरण जैन दीदी
वंदे मातरम दीदी, माइक अनम्यूट कर वंदे लीजिए, मात- बात हो वंदे रही है मातरम। तरीके से। जी भैया। वंदे मातरम भैया। सभी को वंदे वंदे मातरम। मातरम। हाँ जी भैया। क्या- कैसा है भतीजा भी? ठीक है भैया। ठीक है। हाँ मतलब जी। उसकी भी समस्या यही थी, कान में इतना ज्यादा पस निकल रहा था और हाँ जी। कान में दर्द था। और साथ ही साथ मतलब वो हिस्सा जिस दिन हम लोग गए थे वो हिस्सा तो सूजा ही पड़ा हुआ था। खा भी हाँ नहीं जी पा रहा, बहुत। हाँ जी। खा भी नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। हाँ जी जी। भैया, अ, मेरा भी एक अनुभव है आज। जी दीदी बताएं। भैया, पतिदेव को रात को ना मोशन हो गए थे। जी। तो सुबह बेटा कहने लगा कि मैं दवाई ला देता हूँ, तो मैंने कहा नहीं बेटा, घर से ही ठीक करना है। तो आज मैंने रसोई से ही इनको ना ठीक कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया इस बात से। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हेमंत भैया हेमंत भैया एक दो हैंड रेस्ट लीजिएगा। दीपक भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया एक अनुभव देना है। जी भैया। ये मेरा बच्चा को कल तो कीड़ा काट दिया था, बारिश हो रहा था, गर्दन के पास कीड़ा काट दिया था, तो बहुत ज़्यादा जलन दे रहा था। तो हमने 2 चुटकी फिटकिरी, 2 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा शहद मिलाकर एक पेस्ट बनाया और उस जगह पे लगाया। भैया 10 मिनट के बाद जलन वगैरह सब खत्म हो गया। यही अनुभव था भैया। आजकल वो जो बहुत कीड़ा बहुत चल रहा धन्यवाद भैया। है, जी दीपक भैया, आजकल जो कीड़ा चल रहा है कि चाटने के बाद वो जो बहुत सारा दाना दाना हो जा रहा है, क्या उसी तरह का वो कीड़ा था? दीपक भैया आवाज जा रही है? पता नहीं भैया कौन सा कीड़ा था, लेकिन काट के। जी जी भैया जी। जी कीड़ा कौन सा था पता नहीं चला, लेकिन जलन बहुत ज्यादा दे रहा था। भैया, नहीं क्योंकि वही है जिससे जलन बहुत आवाज ज्यादा आ रही हो। भैया? जी जी आवाज आ रही है, ये वही कीड़ा है जिससे कि जलन ज्यादा होने के बाद पूरा दाना दाना हो जा रहा है और कम से जी कम जी, जलन बहुत ज्यादा था भैया। 15 दिन से महीना दिन खींच रहा है लोगों को। और अभी ये बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसका तो बहुत अच्छा फीडबैक आपने बताया। फिर से एक बार रिपीट कर देंगे ताकि लोग टेंशन में आ जाए। जी भैया क्या किए थे? हाँ, वंदे मातरम। मैं दीपक कुमार, झारखंड से। मेरा बच्चा को कल कोई कीड़ा काट दिया था, पता नहीं चला कौन सा कीड़ा काटा था। बहुत ज्यादा जलन दे रहा था, तो मैंने 2 चुटकी फिटकरी, 2 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा शहद मिला के पेस्ट बनाया। उस पेस्ट को उस जगह पर लगाया और 10 मिनट के अंदर अंदर उस जलन। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं रीना दीदी के पास। जी दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। मेरा एक फीडबैक है भैया, और एक पूछना भी था कुछ। थोड़ा सा कैमरा को और नीचे करेंगे, आधा आधा था जी भैया। ठीक है। पर्चे के साथ। जी दीदी। ठीक है भैया, वो एक फीडबैक था। बेटी अपनी बुआ जी के साथ कहीं घूमने गई थी इधर पहाड़ों की तरफ। तो भैया मैंने इनको सौंफ दी थी और लीवर बटी दे दी थी साथ में। और लौंग दे दी थी कि अगर रास्ते में होता है, जैसे घुमावदार रास्ता है तो मतलब मन खराब होता है, कच्चा होता है तो उल्टी भी लग सकती है। तो मैंने इनको ये दिया था साथ में। तो भैया ये गए, तो इसकी बुआ जी जो साथ थी उसके सिर में दर्द हुआ। तो मैंने इसको लीवर बेटी दी हुई थी, तो इसने कहा बुआ जी आप ये ले लो लीवर बेटी, इससे सिर में दर्द ठीक हो जाएगा। तो उसने बोली, लेकिन फिर उसकी दांत में भी दर्द था, दांत की वजह से ही उसके सिर में दर्द था। तो इसने इसकी बुआ ने बोला कि अभी ठीक नहीं हुआ लीवर बटी से। तो उसने कहा बुआ जी आप लौंग ले लो, ये रख लो।
दांत में जाड़ में रख लो तो इससे ठीक हो जाएगा। तो भैया उसके उसने जाड़ में जब लौंग रखी तो उसका सिर का दर्द भी ठीक हो गया और दांत का दर्द भी ठीक हो गया। तो बच्चे साथ और भी जा रहे थे तो इन्होंने सबने कहा कि चाची ने ये दिया होगा आपको कि साथ में लेके जाना है और अगर कुछ हुआ तो ये ले लेना, दवाई मत लेना। तो सबने बच्चों ने यही कहा कि चाची ने दिया होगा इनको। तो इसने बोला कि हाँ मम्मी ने ही दिया था कि साथ में लेके जाओ, अच्छा रहेगा लेना, क्योंकि वहां पे कहीं भी मेडिकल स्टोर या कुछ नहीं होता, ऐसा दूर दूर होते हैं। तो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्या करोगे, तो लीवर बटी मैंने दी थी साथ में भैया इनको। एक तो ये फीडबैक है भैया। और एक मेरा साइड में ना मुंह में मतलब ऐसा होता था जैसे कुछ छिल रहा है मुंह में अंदर। तो भैया मैंने धातु स्रावी जल बनाया था तो मैंने उसको पिया और मुंह में ना घुमा घुमा के मैंने अंदर फिर लिया वो। तो भैया साइड में जो था ना दिक्कत थी वो ठीक होगी उससे। एक ये फीडबैक है भैया। और एक पति देव के ना बाजू पे कुछ काटा हुआ था तो वो आए ऑफिस से तो उन्होंने मेरे को कहा कि कुछ है क्या लगाने का, मेरे ना बाजू पे पता नहीं क्या काटा कि उससे ना बहुत ज्यादा जख्म टाइप बन गया था भैया जी। तो मैंने ब्यूटी क्रीम बनाई हुई थी तो मैंने कहा ये लगा लो इससे ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन लगाई तो उससे वो ठीक हो गया, बाजू पे जो भी हुआ था। तो ये तो मेरे फीडबैक थे भैया। और एक क्वेश्चन भी करना था मैंने। जी दीदी बताएं। अब भैया मैंने आपसे पूछा था कि मेरे मुंह में ना बहुत दिन से जलन हो रही है। तो भैया मैंने लीवर बटी भी ले ली था तो शराबी जल तो ले ही रही हूँ। और जीरा, जीरे का मतलब पानी भी बनाया मैंने वो भी ले लिया, जीरा को मतलब जो बचा हुआ था वो खाया भी। तो भैया ठीक नहीं हो रहा है उससे। सौंफ भी ले ली मैंने, बहुत सारी चीजें ली, लेकिन जैसे मतलब कुछ खाती हूँ उसका स्वाद तब तक मुंह में रहता है, तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है जलन मुंह में। भैया उसके लिए क्या करूं? अ, दीदी देसी गाय का घी है आपके पास? हाँ जी भैया है। ऐसा है, रात को सोने से पहले अपने जीभ पे देसी गाय का घी लगाएं। जीप पे भैया? आप मुंह में, मतलब उंगली से लेके जहां भी मतलब जलन, मुंह में जलन हो रही, कहाँ हो रही है? जीप पे हो रही है भैया, जीप पे। हाँ, तो जीभ पे आप देसी गाय का घी लगाएं सोने से पहले। जी भैया। ठीक है। और ठीक है भैया। दिन में ज्यादा से ज्यादा बार सौंफ, मिश्री, हरी इलायची, सौंफ, मिश्री और हरी इलायची। जी भैया। इस वैसे भैया ले रही हूँ ये भी मैंने किया हुआ ये भी, मतलब सौंफ मिश्री और इलायची ये मैं ले ही रही हूँ। अभी मैं बोल ही रहा था दोबारा? बहन। एक मिनट, जब दोबारा? जब मैं बोलना बंद कर दूं ना तब बोलना बीच में। ठीक है? जी भैया। जी नहीं तो जी। मुंह पे टेप लगा दूंगा तो फिर सुनती रहेगी बस। ठीक है। जी भैया, सॉरी भैया। ऐसा है, सौंफ, मिश्री और हरी इलायची बराबर मिलाना है, बराबर मात्रा में। हरी इलायची भी बराबर। फिर इसको मुंह में रख के चूसना है। ठीक है। और सुबह, दिन में तो 2-3 बार ये करोगी, रात को सोते हुए जीभ पे घी लगाओगी, और सुबह उठते ही ठंडे पानी में, मतलब ताजा और ठंडा पानी जो है उसमें शहद मिला के मुंह में 2-3 बार, 2-3 मिनट के लिए भर के रखना है, और मुंह में घुमाना है, और उसको थूक देना है, पीना नहीं है। ऐसा जी। दिन में 3-4 बार ये भी कर लो। ठीक है। ठीक है। और एक चीज और, या तो आपके पास चर्बी नाशक बना हो तो चर्बी नाशक का सेवन कर लो, नहीं तो त्रिफला का सेवन कर लो रात को सोने से पहले। ठीक है चर्बी भैया। नाशक या त्रिफला, दोनों में से कोई एक का सेवन कर लो। चर्बी नाशक करोगी तो सुबह करोगी, त्रिफला का करना है तो रात को करोगे। और मंजन वगैरह कौन सा यूज कर रही हो? व्यंजन तो भैया मैंने बनाया हुआ है वो ही कर रही हूँ। ठीक है। या फिर दातुन वगैरह करती हूँ या अमरूद के पत्ते और उसके मतलब ऐसे ही चाव के उसे ऐसे ही कर लेती हूँ। ठीक है, इसे आप करो जरा।
क्या क्या ठीक क्या है क्या भैया। क्या क्या करोगी, क्या क्या बताया? एक तो भैया सौंफ, मिश्री और छोटी इलायची बराबर मात्रा में मिलाकर वो मुंह में रखनी है, चूसना है मतलब उसको। और एक मुंह में घी लगाना है देसी गाय का। और एक त्रिफला बताया, चरबीनाशक तो मेरे पास नहीं है भैया, त्रिफला बताया आपने रात को लेने के लिए। और एक पानी में मतलब नॉर्मल पानी में शहद डाल के उसको मुंह में घुमा के और बाहर निकाल देना है। यही बताया ना भैया? हम्म, चलो आगे चलते हैं। और भैया एक और फीडबैक था, मेरे यहाँ पे ना गांठ हो गई थी, गांठ आई मतलब गोली सी बन गई थी बहुत ज्यादा। तो भैया पहले तो मैंने उस पे अरंड का तेल लगाया, उसकी मसाज की, तो उससे जो ऊपर मांस बना हुआ था ना वो तो उससे ठीक हो गया। और जब उस पे लालिमा भी आई हुई थी तो मैंने वो ब्यूटी क्रीम लगाई, लालिमा उससे ठीक हो गई भैया। लेकिन इसमें ना अंदर गांठ बनी हुई थी एक, मतलब ठोस जैसे ठोस होती है। तो उस पे मैंने वो फिटकड़ी वाला तेल बनाया हुआ है, वो लगाया। तो उससे ये जो अंदर की ठोस गोली बनी हुई थी ना वो उससे कम होगी भैया। अब बिल्कुल जरा सी रह गई है, अब तो उस पे वो लगा रही हूँ बार बार, तो उससे ये मतलब बहुत हद तक ठीक हो गई है। ये दिख भी रही होगी शायद भैया। जी जी। जी भैया, यही बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत भैया, हैंड रेस करना है जरा सुनने का। जी। नीलम माटी दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया भैया मेरे को, मैंने कल आपको मैसेज भी किया था, वो मेरे को नसों में है ना बहुत दर्द हो रहा है, और मतलब झंझनाहट सी हो रही है, और कुछ पकड़ नहीं सकती हूँ मैं, मतलब हाथ से मुझे पकड़ती हूँ ना तो मेरी उंगलियों में बहुत दर्द होता है, और ज्यादा ही तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने ना सूजन भी आ रही, उससे सूजन भी आ रही है, और है ना जब वो सूजन आती है तो है ना ऐसा लगता है जैसे चींटियां काटती है ना, वैसे काट रहा है, काटा है, और है ना थोड़ा धीरे धीरे वो सूजन गोल गोल हो जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसा हो रहा है। उम्र कितनी है? मेरी 35। नसों में दर्द और झंझनाहट है? हाँ हाँ हाँ। और कोई तकलीफ? और है ना मुझे है ना अभी पीरियड से ना मतलब ब्लडिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, और ये भी प्रॉब्लम। और बस अभी तो यही याद आ रहा अभी यही याद आ रहा है? है। हाँ, वैसे क्योंकि समस्या इतनी सारी हो रही है भैया, पर है ना अभी ज्यादा मेन तो ये उंगलियों में जो मेरे को सूजन आ रही है ना, इससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और पीरियड्स में मेरे को दिक्कत आ रही है कि ब्लीडिंग मुझे ढंग से नहीं होती है। ये दो ही समस्या है अभी फिलहाल। घर में अरंड का तेल है या तिल का तेल है? कौन सा तेल है? हरण का है। अरंड का तेल है? जी भैया। ऐसा है, अरंड के तेल में लहसुन को बारीक टुकड़े कर लो, ठीक है? हम्म और अजवाइन, मतलब 10-15 चम्मच अरंड के तेल में 10-15 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच अजवाइन, धीमी आंच पे इसे पका लें। जब लहसुन ब्राउन हो जाए, जलना नहीं चाहिए, काला हम्म ना रहे, ब्राउन रहे, इस लहसुन को निकाल लीजिएगा। और इस तेल से जो भी प्रभावित हिस्सा है, जिनमें चुनी है, नसों में दर्द है, उन पे हल्के हाथों से मालिश करनी है। और मालिश करने के बाद नमक, सेंधा नमक का पोटली बनाओ, सेंधा नमक का। हम्म और उस पोटली को गरम तवे पे रख के गरम कर लें। और जिन हिस्सों में हम्म दर्द है, सूजन है, झंझनाहट है, उनकी सिकाई करो, हम्म, ठीक है? जी।
और अपने रसोई घर में मेथी है, हल्दी है, सौंठ है और अजवाइन है। चारों बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना के रखें। और इसमें से आधा चम्मच पाउडर सुबह 1 गिलास पानी में उबालें। आधा गिलास पानी रह जाए तो गुड़ मिला के इस पानी को पीना है, और रात को सोने से पहले। ठीक है। ठीक है। भैया एक बार बताएंगे फिर से, मेथी, सोंठ, अजवाइन, हल्दी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, इनका जी। बराबर मात्रा का पाउडर लेके आधा चम्मच 1 गिलास पानी में उबालना है, आधा गिलास रहने पे पीना है। सुबह और रात को सेंधा नमक की पोटली की सिकाई करनी है, लेकिन उससे पहले अरंड के तेल में लहसुन पका के इसे तेल से हल्की मालिश करनी है, उसके बाद सिकाई करनी है। और जो लहसुन ब्राउन किया हुआ रहेगा उसे गुड़ के साथ मिला के 15 लहसुन की कलियां हैं तो आप मान के चलो कि 2 से 3 दिन में खत्म कर देना, गुड़ के साथ मिला के। अच्छा, तो खाना है मतलब वो लहसुन? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, ठीक है भैया। ठीक है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। आगे लेना भैया, हेमंत भैया। जी। स्वाति दीदी, माइक अनम्यूट करें। मतलब एक अनुभव देना था भैया, दे सकते हैं? हाँ हाँ, जी दीदी। ये तो वो हो गया जी कि भैया, ये मेरा बेटा है प्रथम अग्रवाल, और आज इसका अनुभव है। हमेशा तो मैं शेयर करती हूँ, तो आज ये शेयर करेगा अपना अनुभव, मेरा छोटा सा लल्ला। तो इसके आंख में तकलीफ बहुत ज्यादा हुई थी भैया, और मैंने आंखों में कुछ डाला था। तो आइए इसी से पूछती हूँ कि मैंने क्या डाला था। अच्छा लल्ला, आपकी आंखों में तकलीफ हुई थी? इधर इधर देखना, कैमरे की तरफ देख के कहना है आपको। हुई थी ना? तो मम्मा ने क्या डाला था आपकी आंखों में? आई ड्रॉप। हाँ, आई ड्रॉप। नेत्र रोग डाला था ना, आई ड्रॉप। अच्छा, कौन सी आई ड्रॉप थी? नारी सुरक्षा वाला। जोर से, थोड़ा जोर से बोलो। नारी सुरक्षा वाला। नारी सुरक्षा की आई ड्रॉप डाली थी, उसके बाद आपको अच्छा लगा था? हाँ। अच्छा आराम हुआ है? तो इसे नारी सुरक्षा की आई ड्रॉप से नेत्र रोग से बहुत आराम मिला है। और अब दूसरा अनुभव भैया, तो इसने शैम्पू लगाया था, क्योंकि इसकी एक शिकायत थी कि मेरे बाल बहुत ज्यादा ही अच्छे हो गए हैं, और मैं अपने ऊपर ही सारी चीजें लगाती रहती हूँ। तो कहता मुझे भी ये लगाना है, क्या मैं लगा सकता हूँ? मैंने बिल्कुल लगा सकती हूँ, सभी लगा सकते हैं। तो इसने क्या लगाया था, ये मेरे हाथ में है गोविंद भैया का बनाया हुआ शैम्पू। तो ये शैम्पू इसने भी इस्तेमाल किया था। ये शैम्पू आपने लगाया था? हाँ। कैसा लगा ये शैम्पू? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। अच्छा, शैम्पू लगाए तो बाल कैसे हुए थे आपके? सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट हो गए थे। आंखों में जलन हुई? नहीं। जलन नहीं हुई थी? तो शैम्पू ये कैसा है, अच्छा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, ये शैम्पू कौन सा है, कहाँ से लगाया था, कहाँ से आया? नारी सुरक्षा से, गोविंद मामा जी ने बनाया था। तो ये शैम्पू का भी अनुभव है भैया। मेरा तो था ही, मैंने कल ही दे दिया था, पर मेरे बेटे का भी अनुभव है। ये छोटा सा बच्चा, इसकी आंखों में जलन भी नहीं हुई इस शैम्पू से, जो कि गोविंद भैया ने बनाया है। और नेत्र रोग भी नारी सुरक्षा की, जो हमारे स्वच्छ समृद्ध परिवार की देन है, गोविंद भैया की देन है, आप सभी की देन है। तो उससे भी इसकी आंखें जो है बहुत अच्छी हुई हैं। बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है भैया। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। और यूं तो मेरे पास बहुत सारे अनुभव है भैया, बहुत सारे अनुभव है, जितना मैं कहूँ। धातु श्रावित जल है, मंत्र चिकित्सा है। और भैया मंत्र चिकित्सा के ऊपर एक बात कहना चाहूंगी कि एक मुझे ना किसी ने टोका, क्योंकि एक होता है ना कि कुछ थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी। और अभी एक सप्ताह पहले की बात है, ऐसे ही किसी की कुछ समस्या थी, किसी दीदी की कुछ चर्चा हो रही थी चौपाल में। तो मुझे जो याद है, गोविंद भैया और मोनिका दीदी उस वक्त की, कोई नहीं दीदी आप चिंता ना करें, है ना, ये मंत्र, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो मैंने बड़ी ध्यान से सुनी वो चीज, और मैं हमेशा चौपाल ध्यान से सुनती हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये लगती है भैया कि जब इस चौपाल में जुड़ते हैं ना, तो किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती। और गोविंद भैया तो जब भी फोन करते हैं, अगर मैं कुछ कह भी दूं तो उनकी एक लाइन रहती है, चिंता ना करे। तो उनका ये गुरु मंत्र तो हमने भी ले लिया है भैया, और बिल्कुल काम करता है। क्योंकि अगर ज्यादा दो लाइन उसके बाद अगर हमने कह दी ना, तो भैया सीधा कहते हैं, बोला अब इसके 2 थप्पड़ लगने वाले हैं। तो उस डांट से बचने के लिए उनका ये गुरु मंत्र तो सीख लिया है कि चिंता तो करनी नहीं है, अगर यहाँ है तो भैया चिंता तो सच में खत्म हो चुकी है। मैं यूं कहूँ तो है ही नहीं भैया।
और ये इसका अंदाजा तो मतलब आप सभी मेरा चेहरा देख के लगा सकते हैं, मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसको देख के लगा सकते हैं कि बहुत बदलाव आए हैं भैया। और मेरे पति परमेश्वर के पैरों में भी दर्द रहता था, और मेरी भी मतलब मुझ में थोड़ी कमजोरी रहती थी भैया। तो अब एक अनुभव कुछ दिनों बाद दूंगी, और बिल्कुल मुझे इंतजार था कि कब मैं ये अनुभव दूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी भैया कि ये अनुभव मैं दे पाऊंगी सच में। तो अश्वगंधा और शतावरी मैं दूध के साथ में एक लगातार ले रही हूँ जब से आपने भेजा है। और साथ ही मोनिका बहन ने जब जिस दिन बताया था कि आप उसे दूध में घी भी डाल सकते हैं, आप उसे खीर की तरह भी बना सकते हैं, तो मैंने वो भी लिया फिर दोबारा खीर की तरह बना कर भी, उसमें घी डाल कर भी भैया। तो मैं लगातार ले रही थी, आपने अश्वगंधा और शतावरी के बड़े बड़े डिब्बे भेजे। तो बिल्कुल मतलब इतना अच्छा अनुभव है भैया। हालांकि मुझे नहीं पता, मैंने वेट चेक नहीं किया, लेकिन मुझे एक खुद में ताकत महसूस हो रही है, एनर्जी महसूस हो रही है भैया। और वजन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरा बढ़ा होगा। मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे अपने में एक कहते हैं ना, अपने में एक आत्मविश्वास आ गया है कि हाँ ठीक है, बहुत मोटी तो मैं नहीं हुई हूँ भैया, मैं ये नहीं कहूंगी, और मुझे होना भी नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं जैसे हो वैसे ही अच्छे हैं। तो बिल्कुल वैसा नहीं होना कि बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेना है। लेकिन एक मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में, क्योंकि मेरा वजन भैया इतने सालों से मतलब किसी भी चीज से ऐसी कोई चीज अभी तक मेरे हाथ नहीं लगी थी जिससे मैं ये अनुभव दूं कभी भी कि हाँ मेरा शरीर इस चीज से थोड़ा गला है। तो मैंने वो भी यूज किया भैया। और साथ ही ब्रेस्ट ऑयल भी मैंने मंगवाया था, तो मैं वो भी एक लगातार भैया यूज कर रही हूँ, काफी समय हो चुका है। और अब जाके एक लंबे समय के बाद में आज ये अनुभव देते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी भी माताओं बहनों को किसी भी तरह की कोई शारीरिक असुविधा है तो उस चीज से अपने आप को दबाए ना, उस चीज को अपने दिमाग में लाए ना, बल्कि हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार में जब गोविंद भैया हैं, ऐसी ऐसी बहनें हैं, और इतने प्यारे प्यारे अनुभव मिलते हैं, तो मैं तो कहती हूँ भैया कि मतलब ये कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। और बिल्कुल चीजें फायदा करती हैं मुझे। मेरा भी आज मैं ये कुछ दिनों बाद ही अनुभव दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं पहले भी देती, मुझे अच्छा लग रहा था, पर मैंने थोड़ा दिन और वेट किया भैया, कुछ समय दिया अपने आप को कि नहीं मैं लगातार ले रही हूँ अश्वगंधा शतावरी, मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है, सच में लग रहा है भैया, बहुत एनर्जी है, ताकत है। साथ ही पैरों में मेरे दर्द नहीं रहता भैया, जो कि रहता था। हालांकि मासिक धर्म के बीच थोड़ा बहुत रहता है, पर मुझे पहले से बहुत भैया, मैं जितना आपका शुक्रिया करूं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ये मैंने नहीं सोचा था कि, मैंने आपको भी कहा था कि भैया मेरा वजन बढ़ जाएगा ना, वजन का तो मुझे नहीं पता भैया, मैं अभी भी कह रही हूँ, पर हाँ ये गारंटी बड़ा होगा भैया, चाहे जितना ही बड़ा हो। और मतलब जैसी हूँ, अगर आप सबको अच्छी लगती हूँ तो बिल्कुल मुझे खुशी है इस बात की। मुझे अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना, वजन नहीं बढ़ाना, और आप सबको अगर ऐसी अच्छी लगती है तो बिल्कुल मुझे कुछ नहीं बढ़ाना। पर मुझे इतनी खुशी हो रही है भैया, इतनी खुशी हो रही है, मतलब आप सबसे जुड़ने की तो खुशी तो है ही, पर ये सारी चीजें ना भैया सच में मतलब एक, मतलब मैं आज एक बात कहूंगी कि एक खुद का आत्मविश्वास बढ़ गया भैया। मैंने आज दिन में ही नेत्र रोग नाशक के घटक भैया, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने लीवर रोटी भी बनाई है, कुछ एक आधी चीजें और भी बनाई है, पर मुझे आज पता नहीं मेरे हाथ ना ऐसे कांप रहे थे, मैंने ये नेत्र रोग है, आराम से संभाल के मैंने बड़ी ही ध्यान से सारी चीजें। फिर भैया मुझे कुछ दिक्कत होती है तो मैं तुरंत या तो नीतू दी को मैसेज करती हूँ भैया, या मैं आपको भी कह देती हूँ, मुझे जो समझ आता है। मैंने तुरंत नीतू दी को वो एक एक चीज वीडियो फोटो में, दीदी मैंने ये ऐसे कूटा, मैंने ये इतना दरदरा कूटा। तो मतलब एक एक चीज मैं उन्हें बता देती हूँ, जैसे कि मैंने लिवर रोटी भी बनाई तो मैं हर कदम कदम पे पूछती हूँ भैया, क्योंकि मुझे पता है, और वो तुरंत जैसी मैसेज देखती है, उनकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो मुझे हमेशा गाइड करती है कि नहीं हाँ यहाँ ये चीज ठीक है, हाँ तू ये चीज ऐसे कर ले। मतलब मेरा आत्मविश्वास हमेशा उन्होंने भी बढ़ाया, आप लोगों ने भी बढ़ाया है भैया। तो मतलब मैंने आज नेत्र रोग के घटक जो हैं दरदरा कूट के, जितने भी घटक थे मैंने 1 लीटर गंगा जल में भैया भिगो के छोड़े हैं। और कल शाम की चौपाल में, क्योंकि 24 घंटे बाद उसे छानना होता है, या सुबह जैसे आप कहें, मैं आपके सामने ही वो बनाऊंगी छान के। और मुझे पूरा भरोसा है भैया, अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि बिल्कुल इतनी मेहनत की है। और बहुत खुशी हो रही है कि अपने हाथों से बनाया है भैया, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि अपने हाथों से बनाई है, मेहनत की है। बहुत अच्छा लग रहा था जब उसके घटक जो मैं कूट रही थी भैया, तो वो जो अनुभव है ना भैया, ये शायद मतलब ये स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की देन है, आप लोगों की देन है भैया, इस चीज का तो मैं जितना आभार करूं। और शैम्पू तो भैया मैं क्या कहूँ, मतलब मैंने आज भी कंघी नहीं करी है, बालों में कंघी करनी पड़ती थी भैया, एक काम बच गया, कंघी भी नहीं करनी पड़ी। बाल देखो मतलब इतने इतने बच्चों के भी हो गए, बच्चों का भी अनुभव है भैया, बच्चों की भी आंखें नहीं जलती, और मेरे तो मतलब चमक भी रही है, देखो आप।
तो मतलब बहुत बहुत खुशी हो रही है भैया, क्या कहेंगे, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे बना सकते हैं। मतलब और क्या थोड़ा सा लगा होगा भैया, ये अभी भी है, आप देखो ये बॉटल मेरे पास थोड़ा सा लगा होगा, मात्र इतनी सी मात्रा, मतलब मैंने भी यूज करी, मेरे बच्चे ने भी यूज करी, और इसकी आंखें भी नहीं जली। इसमें खुद कहा कि मुझे, मतलब मेरी भी आंखें नहीं जली, मम्मी मेरा भी अनुभव है। तो मैंने बिल्कुल, आपका अनुभव है तो आप भी कह सकते हैं। और अब खुद मैं बनाने की कोशिश करूंगी भैया, बनाने का प्रयास करूंगी। तो बहुत एक बार मतलब मैं, लगता है थोड़ा सा भय लगता है कि कैसे करेंगे, लेकिन ये है भैया, जब आप कहते हैं ना, दिमाग में वो वाली बात तो मेरे आ ही जाती है कि चिंता ना करें भैया। और ज्यादा कुछ हो तो भैया, एक एक चीज तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कि अच्छा मंत्र जाप कर लो, लम 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 कर लो, या कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा आप बताते हैं या कहते हैं। तो ये तो मैं क्या कहूँ भैया, मतलब ये शायद पूरे संसार में भी अगर मैं जाके ढूंढूं ना, ये खुशियां, ये जो खुशी मेरे चेहरे पे अभी, और मुझे, मैं अंदर से जो खुश हूँ, ये कहीं नहीं मिल सकता भैया, कहीं भी नहीं मिल सकता। इसके लिए भैया तहे दिल से आपका, महेंद्र चाचा का, सभी का, हमारे पूरे स्वास्थ्य समृद्ध परिवार का, खासकर नीतू दी का, सभी का धन्यवाद भैया, क्योंकि महेंद्र चाचा जी का भी बंधन उपचार भैया, मेरे पतिदेव के पैरों का दर्द चला गया है। उनका बताया हुआ काढ़ा, चाहे मैं बीमार रहूं चाहे मैं ना रहूं, लेकिन मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आराम हुआ है, मैं बच्चे को भी देती रहती हूँ। और अब मैं काढ़ा पीने लग गई हूँ भैया, यहाँ इस परिवार से जुड़ने के बाद, चाचा जी के डांटने के बाद में, आप लोगों के बताने के बाद मैं काढ़ा पीने लग गई हूँ, मुझ में बदलाव आया, और मैं खुश हूँ भैया इस बदलाव से, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी अंतरात्मा खुश है भैया। मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं इतना खुश कभी भी नहीं रहती थी भैया, मुझे सिर्फ एक परिवार ही नहीं मिला भैया, मुझे सब कुछ मिला है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहने लग गया, मैं अच्छी रहने लग गई हूँ, मेरे परिवार में भी खुशियां लौट रही, मैं बहुत खुश हूँ भैया, इस चीज का आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं जितना शुक्रिया करूं आप लोगों का, आप सभी का, जो मुझे एक बच्चे की तरह आप लोग मानते हैं, और सच में मानते हैं। चाहे मैं किसी की भी बात करूं, मोनिका दीदी हो, आप हो, हेमंत भैया हो, आनंद भैया हो, सभी, मतलब मेरी मेरी तहे दिल से इच्छा है भैया कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों से मिलूं भी, और बिल्कुल वो अवसर आएगा भी भैया, मुझे भरोसा है। मुझे उस दिन का तो बहुत इंतजार है, मेरी मतलब हर कमी भैया यहाँ आके पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम भैया, राधे राधे। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके मलिक भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया कल मैं वो शैम्पू का सारा जड़ी बूटी कूट रहा था, पोटली से छोटा था, तो कूटते हुए लगभग 1 घंटा का ऊपर हो गया, तो मेरा हाथ का चमड़ा जो है छिला गया। दिखाई दे रहा है सर? जी जी। तो उस वक्त तो उतना दर्द नहीं कर रहा था, हालांकि डॉली बोली थी कि तब ब्यूटी क्रीम लगा लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं लगाया था। और सुबह में काफ़ी दर्द करने लगा, नहा नहाने के बाद में एक बार लगाया था, और दोपहर में, और अभी एक बार, तो काफ़ी दर्द जो है कम हो गया ये ब्यूटी क्रीम से। और अभी भैया ये जड़ी बूटी में दो सामान हमको नहीं मिला। एक क्या बोलते हैं, भांग का बीज, और दूसरा जो है सजना का बीज। तो ये दोनों के बिना ही हम भिगो दिए थे कल रात को 11-12 बजे के लगभग, 11 साढ़े 11 बजे। तो अभी उसको उबालने के लिए दे दे, या 12 बजे तक इंतजार करें, या फिर कल सुबह उबालें? कल सुबह उबाल लीजिएगा। और आपके पास तो पहला घटक है जो सैंपल वाला तैयार हुआ था, इसीलिए आपको दो चीजें नहीं, तीन चीजें कम पहुंची है। एक एलोवेरा जेल भी नहीं पहुंचा है, और मेरे हाथ की बनी हुई शैम्पू भी नहीं पहुंची है। हाँ, आखिर में कुछ और पत्ता बताए थे, हाँ, कोई बात नहीं। वो भी नहीं है। जी। अच्छा, तो ये इसको उबालने के बाद इसको 500 तक उबालेंगे, और उसके बाद में उसको छान के रख लेंगे? हाँ, उसको छान के रख लीजिएगा, और उसमें से 250 ग्राम, 250 ml के आसपास, धीरे धीरे धीमी आंच, मतलब थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, धीरे धीरे चलाते जाना है, क्लॉक वाइज। वो तेल मिलाते वक्त? हाँ जी, हाँ जी। और उसमें वो अलसी का तेल, अरंडी का तेल, ये सब नहीं डालना है? नहीं नहीं, ये शैम्पू में नहीं डालना है, वो तो बाकी जो 250 ml बचेगा उसमें हाँ। उन तेलों को डाल के पकाना है, फिर उस तेल को नीले रंग की बोतल पे रखना है, नीले रंग की बोतल में। तो वो किस काम के लिए? जैसे आपके पास 500 ml क्वाथ मिला, जड़ी हाँ। बूटी के क्वाथ 500 ml जो मिल गया, उस 500 ml में से 250 ml आपको शैम्पू बेस में मिलाना है। जी।
और साथ ही एक 500 लगभग 50 ml के आसपास मिक्स वाला तेल है, जिसमें रोजमेरी, लेवेंडर और ये सारा तेल है। जी। उसको मिलाना है धीरे धीरे। और एलोवेरा जेल होगा आपके पास, एलोवेरा मतलब एलोवेरा का रस होगा तो वो मिला देना है। तो हाँ उसका। आपका शैम्पू तैयार हो गया। और जो 250 ml क्वाथ बचेगा, उसको 250 250 ml अरंड का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल, इसको मिला के धीमी आंच पे पका लीजिएगा। जब वो पानी का अंश जल जाए तो उस तेल को कांच की बोतल में, नीले रंग की बोतल में भर के लकड़ी के पटरे पे रोज सुबह से लेके शाम तक धूप में रखनी है। अच्छा। जो तेल तैयार होगा, जैसे हम नारियल का तेल त्रिफला वाला तैयार कर रहे थे ना, त्रिफला वाला तेल, जी जी। हाँ, लौह तापित त्रिफला शोधित सूर्य तापित तेल, तो वो, तो वो सर में लगाने के लिए काम आएगा ना? हाँ, वो सर में लगाने के लिए, जो भी आपके बाल जहां जहां सफेद नजर आ रहे हैं ना, वो काला करने के लिए। अच्छा अच्छा। जी, समझ में आ गया। जी। और अब चलते हैं हम सभी की बड़ी दीदी सुधा पांडे दीदी। सुधा पांडे दीदी, माइक अनम्यूट, वीडियो ऑन। सुधा पांडे दीदी, माइक ऑन, वीडियो ऑन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया शैम्पू तैयार हो गया है, तेल भी तैयार हो गया है, लेकिन आपने 3 तेल का प्रयोग करने के लिए भी बोला, मैं तो केवल सरसों के तेल में बना दिया। कोई बात नहीं, इसमें क्या चिंता है, जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा, नहीं नहीं, हम सोचे भैया मेरा खराब तो नहीं हो गया, हम सिर्फ सरसों के तेल में ही बनाए हैं। ऐसा है यहाँ जो गलती होता है वो सही हो जाता है। वो अच्छा हो जाता है। ठीक है। कहने का मतलब ऐसा है, देखिए, हमें अपने परिवार के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना है। हमें बाजार में कहीं जाके केमिकल का वो लैब टेस्ट नहीं कराना है। और अकेला सरसों का तेल भी, सरसों का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, अरंड का तेल, ये जो 4 तरह के तेल मिलाए हैं, वो इसलिए मिलाया है कि भाई मेरे माध्यम से कई बार क्या आता है, अलग अलग परिस्थितियों में जाता है। कोई जम्मू वाला भी मांग रहा है, कोई कन्याकुमारी वाला भी मांग रहा है, कोई कहीं का भी मांग रहा है। आपको तो अपने ही आसपास इस्तेमाल करना है, तो आपके यहाँ तो सरसों का तेल ही सदाबहार तेल है। बच जी भैया, घर का है। हाँ, तो बहुत, और भैया, और जो सूखा बचा है उसको सुखवा लिए हैं, अब उसका कल 2-3 दिन में पाउडर तैयार कर लेंगे। हाँ, उस पाउडर को, और एक इंडिगो पाउडर आता है, इंडिगो पाउडर, और ये पाउडर और चाय की पत्ती या कॉफी, इनको पानी में उबाल के लोहे की कढ़ाई में घोल के, मतलब लोहे के बर्तन में घोल के रख दीजिए। 1-2 घंटे बाद बालों में लगाएं। और हाथों में ग्लव्स टाइप का पहन लीजिएगा, नहीं तो हाथों पे जो लगेगा कलर, वो 2-4 दिन तक छूटेगा नहीं। ठीक है। तब तो तब तो भैया 1 दिन में बाल काला हो जाएगा। हाँ, एक दिन में बाल, एक दिन में नहीं, 2 घंटे में ही बाल काले हो जाएंगे, जो लगभग, भैया आपके और मेरे में कोई फर्क नहीं है भैया, हम एक जगह रख दिए, पहचान में नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद समझी, धन्यवाद राम। वंदे मातरम। अब चले समापन की ओर। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो अलग बात है। मेरे ख्याल से नंदिता दीदी ने जो मेरे को वॉइस नोट भेजी थी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि वॉइस नोट सुनना और कॉल पे बात करना दोनों बराबर है मेरे लिए। तो लिखित रूप में हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ऑडियो सुनने में जो समय लगता है, वो कॉल सुनने के बराबर ही समय है। लिखित रूप में रहता है तो आंखों देखा तुरंत पढ़ लिया, तो जल्दी जवाब हो जाता है। और ऑडियो में क्या होता है कि फोन सुन रहे हैं, जब उसी बीच में किसी का फोन बज गया तो उससे बातें करने लग गए, तो ऑडियो अधूरा रह गया, फिर वहां मैसेज से आगे से बढ़ जाता है। चलिए, एनीवे आगे चलते हैं समापन की ओर। और हमारी कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करो। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम कितना मिला बेटा? चल बाजार में मिल जाएगा बेटा, खोजो ना। हलवाई में हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 लाइट जलाना बेटा, उधर ना। राजू लाली जो सरकार की विद्यापति रामचंद्र जी की तो समृद्ध परिवार की रसोई घर प्रमाण की प्रथम ओस डालने की अपने अपने माता पिता की वंदे मामा रोटी बना लो बेटा, कहाँ पे फंस रहे? हटाओ। नीलू बहन, रोटी तो बहन आप म्यूट करके भी बना सकते हो। हमें रोटी खा ली, हम सब ने खाना खा लिया है बहन, तो आप हमारे अब भोजन की जरूरत नहीं है, आप अपनी बंद करके बनाए। आनंद भैया प्रकट हो। हाँ दीदी, वंदे मातरम सभी को। रुको वंदे मातरम भैया, जयकारा हो जाए। जी दीदी, वो लंबा वाला करना होगा तो आप लोग को पीछे से बोलना पड़ेगा। जी भैया चले जितने एक मिनट भैया, हम है ना ऑप्शन देते हैं, सब माइक, वो माइक जिसको बोलना है केवल वही माइक ऑन करेगा। ऐसे नहीं कि दाल बनाए, नहीं, हमें ऐसी नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो भैया बोल रहे हैं उनके पीछे पीछे बोलना, तो वही माइक ऑन करें जिसके पास समय है। जी भैया। तो वीडियो भी ऑन जी भैया। शांत रहो आप लोग बेटा। काल हर काल हर बोलिए भैया, कष्ट हरा भी बोले तब मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा चलिए फिर से। काल माइक बंद बोल रहा हूँ। भैया ऐसा है, आप ना 2-4 जनों के साथ ही कर लें बस। चलिए मैं पूरा बोल दे रहा हूँ भैया, कोई बात नहीं है। काल बोलो यार, चलो बोलना ना, जो मैं बोलूँ वो बोलना।
कालहर कष्टहर दुखहर दारिद्र्यहर कंटकहर रोगहर ओम नमः पार्वती ये हुई बात। भैया आनंद भैया, आनंद भैया, दीदी भैया देखो आप है ना, काल हर है, ठीक है, उसके बाद उधर मुंह करके किसको बता के आ रहे थे? अगला अगला दुख हरने वाला उनको किसको सुना के आ रहे थे? हमें नहीं सुना रहे थे, ये ऐसा क्यों? तब ये इसका जूम की गड़बड़ी है दीदी, नहीं ले रहा है। अच्छा अच्छा भैया, भैया इसकी एक है ना कमी है भैया, जब थोड़ा सा हम जोर से बोलते हैं ना वो आवाज ये नहीं उठाता। नॉर्मल वे में बोलते हैं तो अच्छी आवाज ले लेता है, जब थोड़ा जोर लगाते हैं ना, जैसे आप नाभि से बोलते हो, वो चीज ये भैया बहुत कम लेता है। बस इसीलिए, नहीं तो यहाँ बच्चे कर रहे थे, बड़ा आनंद आया है बोलने में, जयकारा जी पसीना। जी जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद भैया, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 9 जून 2026 में जाते जाते चौपाल में आप सभी के लिए क्विज, सवाल का सही जवाब देने वाले को मिलेगा इनाम। कौन कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं? हैंड रेस करें। भाग लेने में क्या पैसा थोड़ी लग रहा है। गलत भैया गलत गलत जवाब आने पर कोई दंड नहीं है ना? गलत गलत जवाब देने पे वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गांव से बाहर करने वाले को कि देश निकाला। तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा क्या? हाँ। भैया मेरे को तो देश निकाला नहीं लेना भाई। अब चौपाल निकाला है, कितने लोग हैंड रेस करने वाले हैं हमें बताओ। तड़ी पार है। अभी अभी सबको पता है कि सही जवाब दे दोगे। सबको पता है कि 9 जून को तरीपार हो सकते हैं, 10 जून को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, आज की प्रतियोगिता यही रही कि आज आप लोगों ने भाग लिया है। अगली बार से मुझे खुद ही सवाल खड़े करने के लिए सोचना पड़ रहा है कि कौन सा सवाल खड़ा कर। आप लोग भैया पर्सन पर्सन भैया ये है कि कोई भी पर्सन भैया, जैसे साबुन बनाते हैं तो कितनी साबुन तैयार होती है, ऐसे ही कर लो भैया, कुछ तो पर्सन होना ही चाहिए। शैम्पू बनाते हो तो कितना शैम्पू तैयार हुआ, कुछ तो करो भैया। अच्छा, कुछ करूं? जी भैया। आ, गुरप्रीत कौर दीदी के सानिध्य में एक अनुभव आया। उस अनुभव में किस औषधि की वजह से उस परिवार के दादा दादी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय मानने को तैयार हो गए? भैया इसमें आप किस हैंड सबके डाउन करो भैया, जो बताने वाला उनको हैंड अपर करवाओ। जवाब आ गया। वो भी आ गया भैया इसका तो। चलिए, गुरप्रीत कौर दीदी के सानिध्य में मिले अनुभवों में एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया, चौपाल में जुड़ने वाले व्यक्ति विशेष का, जो प्रतिदिन व्यास जुड़ते मुनि भैया, व्यास मुनि भैया। हैं। अब आज से तो देश निकाला से बच गई। और किसका अनुभव है ऐसा? हाँ, नीतू महेश्वरी दीदी ने जो गीत कविता जो गाई, वो किस लय पे उन्होंने उसको बैठाया, कौन सी राग लगाई? भैया सारे का मैं मैं तो बोल नहीं सकती भैया। हाँ? मैं तो बोल नहीं सकती शायद। हाँ, आप नहीं बोल सकती। ये प्रीत जहाँ की रीत सदा। नहीं,
मुझे इसलिए पता है क्योंकि दीदी ने मेरे को मैसेज किया है, इसलिए। मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है राग या धुन का। क्या ठीक सारे का मपा आता नहीं। है। चल चलिए। भैया शैम्पुआ से लग रहा है मेरे आगे वाला बल्बा काला ब्राउन हो गया है। ले आगे सफेद सफेद था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आनंद भैया का अनुभव रिकॉर्ड किया जाए। आनंद भैया माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद राम। भैया 2-3 शैम्पू आज दूसरा दिन लगाया है शैम्पू, जो आगे का बाल एकदम सफेद सफेद चमकता था, ये 3-4 ठो 4-6 ठो थे, आज वो ब्राउन दिख रहा है। अभी मैंने पूछा भी, शीशा में भी देखा, लग रहा है कि काले हो जाएंगे। बस भैया आप लोगों का आशीर्वाद है, पक्का काला होगा। ये शैम्पू नहीं, ये केस रक्षक है। नहीं, हम तो सोचे काला कर ले तब बोले, लेकिन रहा नहीं गया तो हम किसी को बता ही देते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने शैम्पू और तेल लगाना बंद कर दिया क्योंकि मेरे बाल ना आज कचरा हो गया। अच्छा भला वो चांदी था, वो ना चांदी रहा ना कोयला हुआ। नहीं तो कंटिन्यू लगाइए भैया, सही है ना। अरे भैया भैया, हम तो 10 दिन के बाद भैया अनुभव लेने वाले हैं, चाहे लगाओ ना लगाओ, फिर आपका शैम्पू फेल भैया, ये आप सोच लेना भैया। मैंने आपको बोला था और बड़ी मीटिंग में बोला था भैया, लाइव भी चल रही थी। ये है। रोगनाशक का भी अनुभव बता दें आपको, श्रीमती जी की जो सर में दर्द था उससे काफी आराम है। आज दर्द की समस्या मतलब लग रहा खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेत्र रोगनाशक से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब शायद वो आँख की प्रॉब्लम रही हो इसलिए ऐसा हो रहा हो, चाहे जैसे भी, मतलब डालने पर उनको काफी आराम हो जा रहा है। तीसरा अनुभव नेत्र रोगनाशक का, सर्दी जुकाम खांसी था। हमारे साथ लखनऊ गया था एक बंदा, तो हम कहे तुम इसको पीते रहो। वो आते ड्रॉप पी गया, उसका सर्दी खांसी जुकाम सबसे खत्म हो गया। पूरी ड्रॉप पिला दिया हमने, हम कहे इसको पीते रहो दिन भर। भैया इस जगह मैंने अपने बेटे को बोला था कि एक बूंद अगर मतलब उसने बोला कि अरे रे एक ड्रॉप एक्स्ट्रा चली गई है, मुंह में चला गया। तो मैं बोली कोई दिक्कत नहीं है, तुम पी भी लेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका दिमाग हो गया खराब, मुंह में कुछ भी बोलते रहता है। पहले तो अमृतधारा आंख में डाल दी, अब मुंह में ना आई ड्रॉप खाने की बात कर रहे हो। तो मैंने बोला कि इसमें जो जो सामान डले हुए हैं वो हम लोग पी भी सकते हैं, मुंह में लगा सकते, मतलब डाल भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बोले पता नहीं विचित्र विचित्र चीज आप। एक अनुभव और भी है। छोटे बच्चे को उल्टी हो रही थी, रात को 12 बजे से स्टार्ट किया और 4 बजे तक कंटिन्यू हर आधे घंटे 1 घंटे करते रहा। तो लौंग पानी भी दिए, अमृतधारा भी पिलाए, और जितने मतलब सौंफ का पानी सब जितना भी समझ में आया किया गया। नहीं आराम हुआ तो श्रीमती जी कहीं कि अभी कोई आया था शाम को, हो सकता है इसको नजर लगी हो। तब आरती दीदी वाला मंत्र मार दिया, तुरंत आराम हो गया, सो भी गया राधे राधे। वो भी एक बार अजमा लिया। तो सारी चीजें बड़े काम की हैं यार, वो बहुत मतलब रहते हैं, नोटेड हैं, हमको कभी देखा जाएगा। भैया एक दिन चौपाल आनंद भैया के नाम। मैं बोलने ही वाली थी मोनिका बहन कि इस अपना बार तो रविवार होता ही है आनंद केवल। आनंद भैया के नाम। हाँ, बोलने वाली थी। अपना तो होता ही जो है। छुपे रुस्तम निकले हैं, हाँ जो छुपे रुस्तम निकले भैया। पूछ रही कौन सा मंत्र था दीदी, मैंने फ्रोम मारा था। मंत्र कोई भी मार दो भैया, मतलब मंत्र होना चाहिए। दोनों किया था क्योंकि वो दोनों और से भैया इसमें मैं सबको बता दे रही हूँ, कभी भी कोई भी मंत्र मारते हो आंख बंद करो, जो आपके सामने मंत्र आएगा वही काम करेगा। ये जरूरी नहीं कि हर बार प्रो में काम करेगा, नहीं। हर इंसान के ऊपर जो आंख बंद करके, और ईमानदारी की बात ये है, मैं तो किसी के ऊपर करती हूँ तो मुझे खुद को याद नहीं रहता कि मैंने किया कौन सा था, फिर भी वो रिजल्ट आ जाता है। तो जब भी करो, ये जरूरी नहीं कि एक बता दिया वही असर करेगा, नहीं। ईमानदारी से मैं तो करती करती राधा वाला शी हरिवंश हो जाता है दिमाग से, दिमाग में वो आ गया, वही मंत्र चला गया, वो भी उससे भी रिजल्ट मिल गया। मतलब जो आपके दिमाग में आया ना वो काम करेगा, ये है। श्रीमती जी उस दिन दर्द हो रहा था, मैंने कहा दीदी ने मंत्र मार दिया है, तुरंत आराम होने लगा। हो गया ना। ये भी जबरदस्त अनुभव है। ये बताया ना भैया, चाहे आप कुछ भी, मतलब रिजल्ट आता है। नहीं किसी ने किया नहीं था, फिर भी बस ऐसे ही। विश्वास है भैया, विश्वास। तो मस्त है, बढ़िया है।
ठीक है भैया। ठीक है चले। जी। तो भैया जाते जाते वो गीत सुना ही दो। आगे की 4 लाइनें और जोड़ दी होगी आपने। भैया इसका भी एक कहानी है, वो जो मैंने सुनाया था ना, हाँ। नंदिता दीदी ने कहा कि आनंद भैया ने बहुत दिन बाद आए हैं, वो कुछ बेटा, अच्छा ठीक है, कुछ सुनावे। तो हमने कहा दीदी आज हमारा लेट हो रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं किए हैं, कभी और सुनाएंगे। तो याद रहा, तो हम बैठे थे रूम में, तो हम उसी को गुनगुना रहे थे, तो टेप कर लिए थे। ऐसे भी आता नहीं है, कोई नकल मारना पड़ेगा कहीं से, याद कुछ नहीं रहता मेरे को। बड़े बड़े सिंगर्स ऐसे ही बोलते हैं भैया। सच में दीदी याद नहीं रहता, याद नहीं रखता कुछ भी, सब कुछ। अरे दीदी बोलती है ना, वो आरती दीदी के सबसे जो आपको परेशान हुआ हो, मतलब जिससे आप परेशान हुए हो, जिससे आप आहत हुए, उसको याद करो। तो मैं याद करता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता किसको याद करूँ। सबसे अच्छा दिन भी नहीं पता रहता है, सब दिन एक समाना है। ठीक है भैया, आगे चले किसी और को ले लेते हैं आज। लेकिन वो दीदी नीतू वैष्णवी दीदी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सुरीली आवाज में उन्होंने गाया था, मजा आ गया था सुनकर। ये लता लता जी हाँ मैं सच में ही बेटा ये है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा बनी रहे, कंठ में सरस्वती जी विद्यमान रहे, जो जो गाते हैं सबके ही बना रहे। पर भैया अपनी चौपाल सबसे हटके हैं, इसमें हर एक एक अदाएं छुपी हुई है, वो बाहर धीरे धीरे आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी चौपाल की यही खासियत है कि यहाँ पे ऐसा कुछ कोई चीज नहीं है जो हमें नहीं आता हो। मतलब कि कोई महेंद्र चाचा जी ने परसों रविवार वाले दिन जैसे वो कर रहे थे ना ट्रेन वाला, सासू माँ जब भी चाचा जी दिखाई देते हैं तब इतने हंसते हैं कि आग्यो का है। वो देर ला चाचो आग्यो। चौपाल में केवल दीदी को लोग जुड़े रहे ना, मतलब केवल अपने मनोभावना से ना, तो उसको इतनी गुण खुद ही आ जाएगा, अपने आप को बोलना स्टार्ट कर देगा, गुनगुनाना स्टार्ट कर देगा, कुछ करना मतलब एक नई नई क्रांति चालू हो जा रही है। हाँ नहीं भैया सच में ही सब में अलग अलग गुण है, इसमें कोई शक नहीं, किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है। जी और भैया। सबसे बड़ी बात है भैया, इसकी खासियत क्या है कि ये डेली हो रहा है भाई। हाँ ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा तो देखो जी, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, कोई महीने में करते हैं, कोई हफ्ते में करते हैं, लेकिन ये अपने आप में डेली जो हो रहा है ना, डेली होने की वजह से ही सबसे ज्यादा वो आ रहा है कि अलग अलग निखार आ रहा है। नहीं तो आदमी आज पढ़ के आता है, 4 दिन छुट्टी मिल जाए तो भूल ही जाता है। सही है भैया। और भैया कई ये नहीं है कि रोज सेम चीज आती है, ये भी तो देखो भैया, रोज मीटिंग, रोज अनोखा, रोज अलग, ये भी तो देखो। एक समान आप किसी भी मीटिंग को उठा के देखो भैया, किसी भी चौपाल को सुन के देखो, अलग है। तो आज ये से लगता है नहीं कि ये रोज हो रही है, ऐसे भी नहीं लग रहा भैया। आज 11 बजे वाली मीटिंग थी, वो सीरियस हो रखा था वो ऐसा समा बन रहा कि हो गया। देखो भैया कैसे, मतलब परमात्मा ने बहुत ऐसा। सुंदर, मतलब मैं भूल नहीं पा रही हूँ दीदी का नाम, विजया, क्या विजय था ना शायद। विजय इतना सुंदर, मतलब मैं तो खो गई उनकी बातों पे, वो इतनी फिदा हो गई ना। मतलब भैया को देख के वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मतलब मैं भावुक हो गई उनको देख के, तो कि भाई कोई इतना मतलब समर्पित हो सकता है, गजब। तो मेरे को एक पल के लिए फील हुआ कि सच में हम कहाँ बैठे हैं यार, हम सच में कहाँ बैठे हैं, मतलब दीदी एक है बात कि देखी क्या, मान्यता है। बात में बोलने में, मतलब वो भी ऐसे नहीं है कि वो हाँ वहां बैठे बात कर रहे हैं, नहीं। जैसे एक एक अब हम बैठे हैं ना, एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे ही ऐसे लग रहा था कि वो भी एकदम भावनाओं में बह के बात हो रही है, ऐसे वाली। क्या दीदी, वो सुबह आई थी ना योगा क्लास में अपने, बना लेंगे वो अपने उसमें आई थी सुबह। एक सेकंड, भैया आपका नाम ले रही थी, कह रही थी वो चोटी वाले भैया नहीं आए क्या, याद कर रही थी भैया। जबरदस्त। नहीं नहीं, याद करी थी भैया, करी थी याद भैया, करी थी सच में। ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। वो बोल रहे थे कि गोविंद भैया को देख के सबको भूल गई हैं, ये जरूर बोली। हाँ वो निशब्द हो गई थी भैया को देख के। ये हुआ कि अब 11 बजे दीदी जुड़ना, तो हम जान रहे थे 11 बजे जुड़ेंगी, इसलिए मैंने नहीं जुड़ा के बाद। बहुत उसी से रो रही थी, मतलब भावुक हो गई थी वो, बहुत गजब का ना उनका विश्वास अटल है, उनका देख के तो हमको लगा कि बहुत शालीनता से, बहुत शालीनता से बात, बहुत सरल आनंद तरीके भैया से बात कर रहे आपकी थे सच आवाज में। ना, कैमरे पता नहीं दूर रख रखा है फोन, क्या कमी है पता नहीं भैया, क्या चीज कम आती है। जैसे एक शब्द बोलते हो पूरा सही से सुनता है,
उसके बाद वाला भैया आधा पता नहीं क्यों कम सुनता है हमें, ऐसे हो रखा है। ओ दीदी ना, बड़े लोगों की बातें थोड़ी कम आती हैं। कुछ भी कुछ भी। भाई छोटे ही बन जाओ पर बात तो पूरी सुना दो। कोई तो है अपने आप को बड़ा बोला है स्वयं चला के। जी भैया। भैया आपके ना फोन में कोई ना कोई हो रखा है भैया, कोई उसका बटन आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता, पर कुछ कमी है भैया। ये भी हमारी तरफ मस्त मौला है। आनंद भैया, जो आपने जयकारा लगाया ना, तो मैं इसमें मैं आपके पीछे पीछे कर रही थी, दुख हरा, दरिद्र दारिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा। ये चार तो मैंने जयकारे सुने थे, क्योंकि मेरा बेटा तो काशी विश्वनाथ के मतलब फैन है वो। मतलब उसका भी एग्जाम है सामने, उसका दोस्त जा रहा होगा शायद काशी। मम्मी 2 दिन की बात है, काशी जाने का मन कर रहा है मम्मी। उनका आधे घंटे बैठ के मेरे साथ में तुम बात नहीं करते, तुम 2 दिन काशी जाएगा। वो जयकारा दिखाता है लिटरली भैया डेली मुझे इंस्टाग्राम में। मम्मी देखो, मम्मी काशी में देखो जयकारा देखो, मम्मी करनी मणिकर्णिका घाट देखो। मतलब ये 4 या 5 जयकारे मेरे को बोले आपने बहुत सारे जयकारे लगाए, बहुत सारे जयकारे लगा रहे। अभी और और क्या गजब वाइब आती है वो, क्या गजब वाइब आती है। मतलब रोम रोम रोमांचित हो जाता है एकदम बिल्कुल। ये दीदी जब यहाँ पे हम लोग करेंगे ना, तो फिर कभी या समूह में जब मिलेंगे ना तो करेंगे, तो उसका ना अलग ही एक क्या ना एनर्जी उत्पन्न होती है। भैया हम लोग, मैं इंतजार कर रही हूँ नवंबर का एकदम। कभी हर बार काशी की नगरी में देखा जाएगा। अब की बार तो सच में मैं सबको बोल के गई, कोई जाए नहीं जाए, मैं तो काशी पहुंच रही हूँ। शुरुआत वहीं से होगा, बाबा भोलेनाथ के ही विश्वनाथ की नगरी से ही होगा दीदी, चिंता ना करें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। पूरी काशी विश्वनाथ अपनी रहेंगे। बाकी प्रभु जाने, कह नहीं सकता। राधे बस राधे। बस, हाँ टाइम पर कुछ, हाँ कुछ क्या होगा पता नहीं। अभी तो कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता भैया, वो तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कोई शक नहीं भैया। गोविंद भैया समापन की तरफ चलें। हाँ जी, हाँ जी, मोह माया समेटा जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे इसी लिंक से, 11 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे, मतलब 8 बजे, स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।